बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर रखने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति ट्रांसफार्मर है। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने तथा स्थिर करने का कार्य करता है। एक प्रवर्धन की तुलना में एक ट्रांसफार्मर निर्गत दक्षता नहीं बढ़ा सकता। एक प्रवर्धन की तुलना में एक ट्रांसफार्मर शक्ति नहीं बढ़ा सकता। ट्रांसफार्मर एक उच्च दक्षता वाली डिवाइस है जो निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करती है। ट्रांसफार्मर कोड की पटलों पर इनेमल परत लेपित क्यों की जाती है? उपयुक्त सभी सत्य हैं। पटलों के संरक्षण को रोकने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधी करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर कोड की पटलों पर इनेमल परत का लेपन पटलों को अलग अलग करने हेतु की जाती है। ट्रांसफार्मर कोर निर्माण में 3.8% से 4.5% सिलिकॉन धातु मिलाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजन 3 फेज 3 कला 4 तार सर्विस के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होती है? डेल्टा स्टार संयोजन 3 फेज 4 वायर सर्विस के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। स्टार स्टार संयोजन सामान्यतः हाई वोल्टेज तथा लो कैपेसिटी के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? वाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, चूँकि वाइंडिंग से होकर धारा प्रवाहित होती है, जिससे इसमें I2R हानि होती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म होती है। एक ट्रांसफार्मर क्या बढ़ा सकता है? एसी वोल्टेज को। एक ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है, यह डीसी हेतु प्रयोग नहीं होता है। एक ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है, जिसकी दक्षता 97% तक होती है। प्रत्यावर्तित वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। एसी वोल्टेज के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राथमिक द्वितीयक में कौन से प्रचालक एक समान रहते हैं? पावर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीयक के कुंडली में शक्ति एक समान होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर शक्ति को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता, बस वोल्टेज और धारा को परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत चुम्बक ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है? ट्रांसफार्मर कोर नर्म लोहा। विद्युत चुम्बक ट्रांसफार्मर कोर और आर्मेचर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु नर्म लोहा होता है। कोर को पटलित बनाया जाता है तथा इस पर वार्निश की लेप की जाती है। क्रोड पटलित करने से भंवर धारा हानि को कम करता है। द्विकुंडलन परिणामित्र की तुलना में स्वपरिणामित्र की है कम क्रोड हानि। द्विकुंडलन परिणामित्र की तुलना में एक स्वपरिणामित्र कम क्रोड हानि होती है। विभव परिणामित्र के मामले में रूपांतरण अनुपात द्वितीयक भार के शक्ति गुणांक का ध्यान किए बिना नियत रहता है। विभव परिणामित्र के मामले में रूपांतरण ट्रांसफर रेशियो द्वितीयक भार के तुलना शक्ति गुणांक का ध्यान किए बिना नियत रहता है। V2/V1 N2/N1 K। विभव परिणामित्र एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, इसको परिपथ में समांतर में लगाते हैं। परिणामित्र में ताम्र हानि है। परिणामित्र में ताम्र हानि होती है। परिणामित्र में घर्षण तथा वायु हानि नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई घूर्णन भाग उत्पन्न नहीं होता है, वाला भाग नहीं है। ट्रांसफार्मर हिस्टैरिसीस हानियाँ कम की जा सकती हैं स्टील पटलों की सिलिकॉन अंश घटाकर। ट्रांसफार्मर हिस्टैरिसीस हानियाँ स्टील पटलों में सिलिकॉन अंश घटाकर कम की जा सकती है। भंवर धारा हानि रोकने हेतु ठोस इस्पात के बजाय इसके पतले पतले लैमिनेशन प्रयोग करते हैं।
स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब यह अधिक धारा लेगा। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब वह अधिक धारा लेगा। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तो यह अधिक धारा लेगा। किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक समानता होता है 0.95 पश्चगामी। किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक 0.95 लैगिंग होता है। इस शक्ति गुणांक पर उपकरण की दक्षता अधिक होती है। निम्न में कौन सा गलत कथन को चुनिए? गलत कथन को चुनना है। वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक न्यूनतम होता है। उद्योगों में प्रणाली मोटरों का व्यापक प्रयोग होता है, विशेष रूप से जब मोटरों को निम्न भार पर चलाया जाता है। ये गलत है, बाकी सही है। आर्क लैंप का प्रयोग होता है। तुल्यकालिक मोटर कम प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण संपूर्ण धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल से पश्च हो जाती है, विशेष रूप से हल्के भारों पर। वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक निम्न होता है क्योंकि उद्योगों में प्रेरणीय मोटरों का व्यापक प्रयोग होता है, विशेष रूप से जब मोटरों को निम्न भार पर लगाया जाता है। तुल्यकालिक मोटर का व्यापक प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण विद्युत धारा प्रेरित ईएमएफ से पश्च होता है, विशेष रूप से हल्के भार पर। यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हो तो ताम्र क्षति बढ़ेगी। ट्रांसफार्मर के तार मोटे कॉइल के बने हो तो ताम्र क्षति बढ़ेगी, क्योंकि इस मोटे तार में प्रतिरोध कम होता है और धारा अधिक उपयोगी फलस्वरूप I²R हानि का मान बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है? चौड़ी आवृत्ति सीमा। ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे अच्छा गुण चौड़ी आवृत्ति सीमा होता है। यह दो ट्रांसफार्मर के एक साथ जोड़ता है जो आवृत्ति सीमा चौड़ी हो जाती है। चलशील अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं? मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए। चलशील अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच मशीन की एक लघु दक्षता सुनिश्चित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इससे मशीन में एक मानक दक्षता से कम दक्षता नहीं होने का प्रमाण मिलता है। रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रदान करता है अर्थ और भूदोष के विरुद्ध संरक्षण। प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ, दोनों ए और बी। रेलवे ट्रैक वाइंडिंग प्रतिगमन धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ तथा अर्थ और भूदोष के विरुद्ध संरक्षण के लिए होता है। रेलवे का ट्रैक रिटर्न वायर की तरह कार्य करता है। रेलवे में 25 kV वोल्ट AC सप्लाई की आवश्यकता होती है। अभिवर्धक रूपांतरक बूस्टर ट्रांसफार्मर निम्न में से स्थित होता है। संचरण लाइन के मध्यस्थ बिंदु पर। बूस्टर ट्रांसफार्मर संचरण लाइन के में मध्यस्थ बिंदु पर स्थिर होता है। बूस्टर ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब संचरण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप के कारण वोल्टेज में कमी आ जाती है तो उसे इसी ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया जाता है। वोल्टेज नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन निम्न रूपांकन का एक मानदंड है। रूपांतरक वोल्टेज नियामक रूपांतरण का एक मापदंड है। जब ट्रांसफार्मर लोड दिया जाता है तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक टर्मिनल वोल्टेज उसके आंतरिक प्रतिरोध और क्षरण प्रतिरोध कारण कम होने लगता है, जिसे वोल्टेज नियमन कहते हैं। ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए की जरूरत होती है। अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की जरूरत होती है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है जो समान आवृत्ति पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स होता है जो हमेशा एक समान रहता है। E = 4.44 किसी ट्रांसफार्मर की कार्य कुशलता तब उच्चतम होती है जब उसकी आयरन क्षतियाँ कॉपर क्षतियों के बराबर होती हैं। अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानियाँ स्थिर लौह हानियों के तुल्य होती है। लौह हानियाँ Wi ताम्र हानियाँ
इक्वल टू बराबर होगा I² I01। लौ हानियाँ WI, हिस्टेरिस हानियाँ, भंवरधारा हानियाँ प्लस भंवरधारा हानि। अधिकतम दक्षता के लिए लोड, पूर्ण लोड, रूट में लौह हानियाँ, ताम्र हानियाँ। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स पर निर्भर करता है लोड करंट। ट्रांसफार्मर कोड में फ्लक्स 3 भागों में विभाजित होता है, फाई L1, फाई L2, फाई L1 तथा फाई L2 को क्षरण फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स कहते हैं, जो क्रमशः प्राथमिक द्वितीयक कुंडल में होता है। फ्लक्स फाई हमेशा स्थिर बना रहता है, इसे ही उपयोगी फ्लक्स कहा जाता है। जब ट्रांसफार्मर लोड नहीं होता है तो ट्रांसफार्मर में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्षरण फ्लक्स नगण्य होता है। लोड की स्थिति धारा का मान बढ़ाने से क्षरण फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। किस ट्रांसफार्मर का कोर के लिए लेमिनेट किया जाता है? आयरन क्षतियों को कम करने के लिए। किसी ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन भंवरधारा हानियाँ, आयरन हानियाँ कम करने हेतु किया जाता है। भंवरधारा हानियाँ V के E BM² F² T² V, तो WE एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होगा T² के। BM क्या है? अधिकतम फ्लक्स घनत्व। F क्या? आवृत्ति। T क्या? कोर की मोटाई। V क्या? आयतन है। के भंवरधारा गुणांक है। ट्रांसफार्मर प्राथमिक द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज सामान्य मूल्य का होगा। ट्रांसफार्मर प्राथमिक द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति मूल वोल्टेज समान मूल्य का होगा, क्योंकि इसमें उपयोगी फ्लक्स हमेशा नियत बना रहता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर प्राथमिक द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? आवृत्ति। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो समान आवृत्ति पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट को पावर प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता मापने हेतु किया जाता है। हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड, जिसके प्राथमिक में लपेटों की संख्या अधिक होती है वह। देखिए, वोल्टेज ट्रांसफार्मर पीटी का प्रयोग उच्च वोल्टता का मापन करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग अधिक टर्न की तथा द्वितीयक वाइंडिंग कम टर्न की जाती है, इसलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है। इसके प्राथमिक वाइंडिंग कम टर्न के होते हैं। दो 200 वोल्ट AC 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 20 वोल्ट DC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाता है। ट्रांसफार्मर केवल AC पर कार्य करता है। DC स्रोत से जोड़ दिया जाए तो उसमें परिवर्तित फ्लक्स नहीं होता है, जिससे उसमें विद्युत वाह बहुत अधिक हानि होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक द्वितीयक परिपथ के बीच चुंबकीय कपलिंग को डैश से बढ़ाया जा सकता है। निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने से बढ़ाया जा सकता है। निम्न रिलक्टेंट सामग्री के कोर उपयोग करके ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक परिपथ के बीच चुंबकीय कपलिंग को बढ़ाया जा सकता है। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भार को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? एपरेंट पावर से, आभासी शक्ति के द्वारा। वोल्टता धारा पर रिले सर्किट द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति को शक्ति उपभोग कहते हैं। इसे AC के लिए वोल्टेज एम्पीयर तथा DC के लिए वाट में व्यक्त करते हैं। इसे बोझ या वार्डेन कहते हैं। वार्डेन अपरेंट पावर है। विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड क्रोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड कोर का उपयोग एडी करंट लॉसेस को घटाने के लिए किया जाता है, जबकि हिस्टैरिसीस लॉसेस कोई प्रभाव नहीं होता है। यह दोनों ही कोर लॉसेस हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस WH इक्वल टू प्रोपोर्शनल BM 1.6 FV। एडी करंट लॉसेस WE प्रोपोर्शनल BM² F² T² V। VM अधिकतम फ्लक्स घनत्व, F आवृत्ति, V आयतन, T लैमिनेटेड कोर की मोटाई। प्रतिशत वोल्टता नियामक, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन।
इंटू 100, नो बोल्ट था और फुल लोड। और देखिए नो बोल्ट माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड होगा इंटू 100 होगा तो बोल्टता प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए हम बोल्टता प्रतिशत निकाला है। वी आर नो लोड, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100, नो लोड वोल्टेज, इसको पढ़ेंगे फुल लोड वोल्टेज, इन दोनों का रेशियो जो होगा वोल्टेज रेगुलेशन होगा। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील सबसे उपयुक्त मटेरियल है। इसके प्रयोग से भंवर धारा हिस्टैरिसीस हानियाँ हिस्टैरिसीस लॉसेस न्यूनतम होता है। यह आयरन सिलिकॉन मिश्र धातु है जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% तक हो सकती है। 25 चक्र प्रति सेकंड आवृत्ति के लिए लेमिनेशन की मोटाई 0.5 मिलीमीटर तथा 50 चक्र प्रति सेकंड के लिए 0.28 से 0.35 तक होनी चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना कैसे की जा सकती है? E0 चुंबकीय लोड का शून्य लोड पर वोल्टेज भी पूर्ण लोड पर वोल्टेज शून्य लोड पर V0 माइनस V अपॉन V गुणे 100। पहला, वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशत गणना निम्न सूत्र से ज्ञात कीजिए। V प्रोपोर्शनल V0 माइनस V अपॉन V टू 100 फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज।